हेलो दोस्तों, वेलकम। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द अल्टरनेशन फॉर्म ऑफ आर एंड एस एंड वेरी इंपॉर्टेंट ग्राम लॉग। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। अर्लियर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इनिशियल हुक, बट देयर आर टू कॉन्सोनेंट्स दैट इनएक्ट डिफरेंटली व्हेन इनिशिएटेड विद अ हुक। दे आर एंड एस। जैसा कि आपको मैंने बताया है कि आर और एस हमारे दो ऐसे कॉन्सोनेंट हैं जिनमें अगर हम हुक का यूज़ करते हैं तो वो उनका जो मीनिंग है वो डिफरेंट हो जाएगा। जैसा आपको पता है, आर हम इस तरह से बनाते हैं, एस हम ऐसे ही बनाते हैं। इसमें भी टू पार्ट्स होते हैं। आर हमारा लाइट बनता है और एक हमारा डार्क बनता है, ठीक है। और इसी तरीके से एस में हमारा डार्क बनता है और लाइट बनता है। जो हमारा लाइट आर होता है उसको हम एफ आर बोलते हैं और जो हमारा डार्क आर होता है उसको हम वी आर बोलते हैं। मतलब अब जब हम इसमें आर का यूज़ करेंगे तो हम इसको वी आर बोलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से एस में भी हम जो डार्क एस बनाते हैं वो हमारा टी एच आर होता है, लाइट हमारा आई टी एच यानी इथ होता है, जिसमें हम आर का यूज़ करेंगे। लेट्स सी। जैसे ये हमने आर बनाया है, इसमें हम इनिशियल हुक लगाएंगे, इसको हम बोलेंगे एफ आर। ये हमारा लाइट है, लाइट कॉन्सोनेंट साउंड, एंड दिस इज डार्क आर एंड एफ इज डार्क कॉल्ड वी आर। इसको हम बोलेंगे वी आर। इसी तरीके से एस में हम जो एस बनाते हैं, ये हमारा लाइट है। लाइट में अगर हम ये हुक लगाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा ईथर, आई टी एच, एंड इनिशियल हुक ऑफ आर इज कॉल्ड ईथर। डार्क टी एच, डी, और इनिशियल हुक ऑफ आर इज कॉल्ड 3। तो इस तरीके से आप इसको समझें। हम आर और एस इन दोनों में अगर हुक का यूज़ करते हैं तो उसका जो साउंड आएगा और जो उसका जो प्रोनाउंसिएशन आएगा वो टोटली आपका चेंज हो जाएगा। आप कुछ वर्ड की प्रैक्टिस कर लिए तो ये वर्ड्स हम आपको बताते हैं। इसी तरीके से एफ एल, एफ है हमारा, एफ आर था ना, इसी को हम बड़ा बना देंगे तो ये हमारा एफ एल हो गया। इसी तरीके से वी एल, इसको हम डार्क बनाएंगे, ये वी एल हो गया। ये तो हमने बताया आपको आर से, लेकिन आपको ये पता है कि हमारा पहले एफ हम कैसे बनाते थे, इस तरीके से एफ बनाते थे, वो भी हमारा यूज़ होगा। उसको भी हम एफ आर में यूज़ करेंगे और इसको भी हम एफ आर में यूज़ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये ध्यान देना है कि आपको बॉबल साउंड कहाँ से आपको इसमें सुनाई दे रहा है। अगर बिफोर बॉबल साउंड आपको समझ में आता है तो आप इस तरीके से एफ का यूज़ करेंगे, और आफ्टर बॉबल साउंड आपको समझ में आता है तो आप इस तरीके से एफ का यूज़ करेंगे। सेम आपका वी एल के साथ रहेगा और सेम आपका आर के साथ रहेगा। आप कुछ ये वर्ड देख लीजिए। एफ्रे, इस तरीके से एफ्रे एंड फ्रे। इन द अबव लाइन एफ्रे में आप बॉबल साउंड पहले सुनाई दे रहा है आपको ए, तो इस तरीके से आप ये बनाएंगे, एंड देन आपको फ्रे में नीचे वाले में आपको ए का साउंड आपको एफ के बाद में सुनाई दे रहा है, आर के बाद में सुनाई दे रहा है, तो आप इस तरीके से यूज़ करेंगे। आपको इन दोनों में ये
समझने के लिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपको ये हुक किस तरह से लगाना है। अगर आपका वोवेल साउंड किसी भी कॉन्सोनेंट के यानी एफ के अगर पहले आपको सुनाई दे रहा है तो आप इसके पहले वाले में इस तरीके का यूज़ करेंगे, और अगर आपको वोवेल साउंड बाद में आ रहा है तो आप ये इस तरह से ये वाला एफ यूज़ करेंगे। इसी तरीके से आप और समझ लीजिए वर्ड्स को, 2 वर्ड को मिला के समझ लीजिए। फ्रेम, फ्रेम, ठीक है, ये हम फ्रेम में इस तरह से यूज़ करेंगे। एंड देन फ्राइडे, फ्राइडे, वर्च्यू, बर्बल, वर्बल। ये देखिए, आपको इसमें सिर्फ 2-3 चीज़ें ध्यान रखना है कि आपको एफ और एल जब आप जोड़ेंगे तो उसका आपको ये जो आप हुक बना रहे हैं ये आपको बड़ा बनाना है। आर के लिए आपको इसका हुक छोटा रखना है, और एस में आप हुक का यूज़ अगर करते हैं तो वो आपका टी एच बन जाता है। टी एच में यूज़ करते हैं आप इसका, और समझ लीजिए। ये एक्सरसाइज आप डिस्क्रिप्शन से ले लीजिए, मैं आपको बता देती हूँ। ये है लीथर, ये देखिए थर, टी एच आर, लीथर। कॉफर, लवर, वी, इनिशियल हुक, and some important grammar locks. You should note down that. आगे समझने के लिए मैं आपको एक्सरसाइज डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से लेकर इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। साथ में मैं आपको इसकी की भी प्रोवाइड करवाऊंगी, आप की में देख के इन वर्ड को बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिए। अब ग्राम लॉक्स देख लीजिए। प्यूपिल, बिलीव, टेल, टिल, डिलीवर, लार्जली, कॉल, इक्वल, ओवर, however, valuation, L, initial hook, large। सो फ्रेंड्स, आप इसकी एक्सरसाइज डिस्क्रिप्शन से लेके उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा।
सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। केवल आपको एस और एल के आपका जो कॉन्सोनेंट है आपको उस पर ध्यान देना है। उसमें अगर आप हुक का यूज़ करते हैं, अगर आप आर में हुक का यूज़ करते हैं तो आपका एफ साउंड करेगा, वो एफ आर साउंड करेगा। और अगर आप उस एस में हुक का यूज़ करते हैं तो आपको टी एच या इत का THR इथर ये साउंड वो करेगा। तो केवल 2 ही चीज़ हैं इसमें, इस वाले चैप्टर में आपके, इसलिए मैंने आपको इस सेपरेट वीडियो दिया है। तो आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए जिससे आपको ये समझ में आ जाए, और आप इनकी ग्रामरों की भी प्रैक्टिस कर लीजिए। दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे ये जानकारी औरों के भी काम आ सके। और मेरे वीडियो को प्लीज़ आप लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टीज़ है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है या आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दूँगी। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।